नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज सुनते हैं गणेश जी की एक बहुत सुंदर कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। उनमें बहन का हमेशा से नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर दिन सुबह वो जल्दी उठती और सारा काम करके भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति उसने रखी हुई देखी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अच्छा सुहाग और मेरे जैसा अच्छा पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। अपने भाई से मिलने वो जंगल के रास्ते जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभते रहते थे। एक दिन वो अपने भाई के घर पहुंची। भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पैर में चुभ गए हैं। जब वो वापस अपने घर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा, उस रास्ते को साफ करा दीजिए, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया और सफाई करते वक्त वहां से गणेश जी का स्थान भी हट गया। यह देखकर भगवान गणेश बहुत क्रोधित हो गए और उसके भाई के प्राण ले लिए। जब उसका भाई मर गया तो लोग अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को ले जा रहे थे। तब भाभी रोते हुए बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, यह उसका नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल क्या करेगी? हर दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वो आगे बढ़ी तो उसने देखा कि भगवान गणेश को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के पास जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर बैठाकर उन्हें फिर से स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान जैसे मेरा अच्छा सुहाग और अच्छा पीहर दिया वैसे सबको देना। ये बोलकर वो आगे निकलने लगी। तभी भगवान श्री गणेश ने उसे पीछे से आवाज लगाई और कहा, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और इसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वो फिर से जीवित हो जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। फिर से स्वागत है। उसने सोचा, ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर ले की हार्दिक शुभकामनाएं। खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। की एक बहुत सुंदर कहानी वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। एक गांव में रही है, भाई बहन की लाश रखी है। उनमें बहन का हमेशा से नियम था को बताए हुए नियम भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। इस्तेमाल किया दिन और ऐसा करते ही उसका भाई फिर से जीवित हो उठा। भाई का मुंह देखने के लिए भगवान गणेश की कृपा हुई। एक तो ये थी रास्ते में एक गणेश की कहानी के नीचे। आपको ये कहानी कैसी लगी उसने रखी हुई जरूर बताएं। उस साथ ही मेरे भगवान के सामने हाथ जोड़कर करना ना भूलें, मेरे जैसा अच्छा सुहाग और मेरे जैसा अच्छा पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। अपने भाई से मिलने वो जंगल के रास्ते जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभते रहते थे। एक दिन वो अपने भाई के घर पहुंची। भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पैर में चुभ गए हैं। जब वो वापस अपने घर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा, उस रास्ते को साफ करा दीजिए, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया और सफाई करते वक्त वहां से गणेश जी का स्थान भी हट गया। यह देखकर भगवान गणेश बहुत क्रोधित हो गए और उसके भाई के प्राण ले लिए। जब उसका भाई मर गया तो लोग अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को ले जा रहे थे। तब भाभी रोते हुए बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, यह उसका नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल क्या करेगी?
हर दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वो आगे बढ़ी तो उसने देखा कि भगवान गणेश को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के पास जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर बैठाकर उन्हें फिर से स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान जैसे मेरा अच्छा सुहाग और अच्छा पीहर दिया वैसे सबको देना। ये बोलकर वो आगे निकलने लगी। तभी भगवान श्री गणेश ने उसे पीछे से आवाज लगाई और कहा, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और इसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वो फिर से जीवित हो जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा वहां कोई नहीं था। फिर उसने सोचा, ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। वो 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार अपने भाई के ऊपर इस्तेमाल किया और ऐसा करते ही उसका भाई फिर से जीवित हो उठा और इस तरह उन पर भगवान गणेश की कृपा हुई। तो ये थी भगवान गणेश की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।